को सलाम। हम अपनी आंखों को बंद करें, जिंदा खुदावंद की हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और आज की इबादत का आगाज हम जिंदा खुदा के जिंदा और कदूस नाम से शुरू करते हैं। तो मैं इबादत के शुरू में मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूंगी सिस्टर सुरैया से कि वो इबादत के शुरू में दुआ में रहनुमाई करें। थैंक यू सिस्टर जी। आइए हम सब अपने सर को खुदावंद के हजूर में झुकाते हैं और आज के दिन के लिए, आज की खूबसूरत और सुहानी शाम के लिए जो खुदा बाप ने हमारी जिंदगियों में हमें बख्शी ताकि हम उसके हजूर में आ सकें, उसे सजदा कर सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें। वापस मानिए आज के दिन के लिए खुदावंद हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम शुक्र अदा करते हैं बाप जी कि आपने हमें ये खूबसूरत मौका बख्शा ताकि खुदावंद हम आपके हजूर में आकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। हम शुक्र अदा करते हैं खुदा बाप आज आपके बंदा के लिए जिसके वसीला से हम आपकी आवाज सुनने वाले हैं। खुदावंद अपने बंदा को कसरत से बरकत देना, अपने पाक रूह से भर देना, लफ्जों की तरतीब देना ताकि बोलने वाले वो ना हो, आपका पाक रूह उनमें से होकर बोले। और खुदा बाप आज हम जो कुछ भी आपकी जिंदा आवाज को सुने सीखें, खुदावंद उसे अपने दिलो दिमाग पर नक्श करने वाले और उस पर अमल करने वाले हों। खुदा बाप पस्तश करने वालों पर भी अपनी बरकत नाजिल करना। हाजिर जमायत को खुदावंद बड़ी बरकत दे, जो आने का इरादा रखते हैं उन पर अपनी बरकत नाजिल करें। जो फेसबुक पर देख रहे हैं, ये जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उन्हें खुदावंद आज उन सबको खुदावंद आज के कलाम के वसीला से छूना और अपने पाक रूह से भर देना। इंटरनेट की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर करना। अपनी बेटी यास्मीन के साथ तो खुदावंद उसे और ज्यादा खुदावंद बरकत दे ताकि वो इसी तरह आपकी रूहानी महफिलों को सजाती रहें और आपके नाम को इज्जत और जलाल देती रहें। इबादत के शुरू से आखिर तक सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही इज्जत और जलाल पाए। सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। फजल बुशारती ग्रुप हॉलैंड की जानिब से अपने तमाम बहन भाइयों को जो इस वक्त हमारे साथ जूम मीटिंग में शामिल हैं और जो बाद में शामिल होंगे और जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है फेसबुक पर, आप सबको जिंदा खुदावंद की जिंदा हजूरी में वेलकम कहते हैं। वेलकम करते हैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, उनका ताल्लुक बुदापेस्ट हंगरी से है, पास्टर एलन दीवान। वो आज खुदावंद की जिंदा आवाज को हम तक पहुंचाएंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ये दिन हम मिलकर बाइबल स्टडी करते हैं, तो अपनी अपनी नोटबुक बाइबल्स आप अपने पास रखें ताकि हम सब मिलकर खुदा के पाक रूह के वसीला से खुदा के बंदा से हम सुने। जी पास्टर जी, हम रेडी हैं। हालेलुया। जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ओके। सो आज हम होंगे दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब में। तो प्लीज़ आपके पास अगर बाइबल है तो निकाल लें, नहीं तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ लूँगा। किसके पास बाइबल है प्लीज़ मुझे बता दें। जी दूसरा सलातीन। जी दूसरा सलातीन और जी दूसरा बाब है। जी दूसरा बाप दूसरा है। बाब। दूसरा बाब। जी शुरू से। नहीं अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ अच्छा बता रहा था आपको अच्छा अच्छा कि ये अच्छा, हवाला ठीक। आप निकाल के रेडी करके रखें। हाँ जी निकाल ली। हाँ जी, थैंक यू। खुदावंद आपके साथ हो। और एक छोटी सी दुआ करके फिर इसका आगाज करते हैं। जी खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद, तू हमारे साथ हो, रहनुमाई कर, मदद कर, गाइड कर और लीड कर खुदावंद। आज का ये जो हम वक्त गुजारे हैं खुदावंद, आज तेरे कलाम में से सीखने का हुआ है खुदावंद, और हमारी जिंदगियों को, सोचों को, अक्लों को ट्रांसफॉर्म करने का हो। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम में मांगते हैं पाए। आमीन। हालेलुया। सो हम देख रहे थे, हमने पिछले दिनों जो शुनामी औरत है उसके मुआवजा के हवाला से देखा। आज हम जो है वो अलीशा की कॉलिंग को जो है वो देखेंगे। अलीशा की कॉलिंग, क्योंकि अलीशा की बुलाहट को देखेंगे, क्योंकि आह, कह लें कि अलीशा जो है वो दूसरा शख्स है हिस्ट्री में जिसने किसी को मुर्दों में से जगाया, और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उसके लिए भी एक चैलेंज था। शुनामी औरत के लिए भी एक चैलेंज था कि उसके बेटे की डेथ हो गई है, और कोई ईमान में कमज़ोर शख्स होता
तो उसने क्या करना था, ईमान में कमज़ोर शख्स होता तो उसने अपने बेटे को दफनाने का जो है वो इरादा और प्लानिंग और सारी अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर देनी थी। लेकिन सुनामी औरत ने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया और वो खुदा के बंदे के पास गई। और खुदा के बंदे ने अपने अपने जो आसा है वो भेजा उस गेहज़ अपने हजाजी अपने नौकर के साथ, लेकिन उससे वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। और फिर अलीशा खुद ने जो है वो उसके ऊपर लेटा और हमने उसका मतलब देखा था कि इसका क्या मतलब है। और उसका जिस्म तो गर्म हो गया लेकिन फिर भी वो जो है वो मुर्दों में से नहीं जी उठा। फिर वो उसके बाद फिर से दुआ का एक सेशन जो है वो अलीशा ने शुरू किया, फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर उसको जो है वो मुर्दों में से उठाया। तो एक प्रोसेस था, इस रेजरेक्शन का प्रोसेस था। ये कोई इतना सिंपल और इतना इजी प्रोसेस नहीं था। इसमें बड़ी फेथ की और बड़ी दुआ की ज़रूरत थी और बड़े फोकस की ज़रूरत थी। और आज के हवाला से हम आज को जो हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इसमें हम ये देखेंगे कि अलीशा नबी को के अंदर ये कुव्वत, ये पावर, ये हिकमत, ये अनॉइंटिंग, ये ब्लेसिंग ये कहाँ से आई, कैसे आई। और उसके सीखने के वसीला से हम भी जो हैं वो बरकत पाएंगे। और कुछ एक ऐसी सीक्रेट के बारे में हम जान जाएंगे जिससे हम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके बरकत हासिल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये किस तरह से उसको ये बरकत मिलती है। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप है और उसकी नावी आयत पढ़ेंगे, सिर्फ अभी नावी आयत पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, पढ़िएगा। जी। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप उसकी नामी आयत। और हम्म, जब वो पार हो गए तो हम्म। एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे बेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ओके, अलीशा ने तो हम यहाँ तक अभी पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, इसकी बाकी जी आयत का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। जी अलीशा जो है, सॉरी, एलिया जो है वो कह रहा है कि मांग, वो क्या चाहता है। जी और ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसी घड़ी है जो कि ज़िंदगी में बार बार नहीं आती है। बहुत रेयर टाइम है या तो खुदा का बंदा या खुदा खुद पूछे कि मांग, वो क्या तुझे क्या चाहता है। दिया है जी। और किसने और मांगा था या किससे पूछा गया था कि तू क्या चाहता है, मांग। और सुलेमान। सुलेमान ठीक है, और उसने किस किस को मांगा था, सुलेमान ने हिकमत हिकमत को। बनाई। उसने हिकमत मांगी थी, उसने हिकमत मांगी थी। उसके पास इतनी हिकमत कहाँ से आई कि उसने हिकमत मांगी। खुदावन ने दी। खुदावन ने दी जी। और कोई? और कोई आपको आइडिया हो कहाँ से उसके पास इतनी हिकमत आई? किसी को पता हो? उसको वो जो हिकमत है वो अपने बाप से आई है। ठीक है, दाऊद से। मैं पढ़ूंगा आपके सामने प्रोवर्ब्स चैप्टर 4, इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। उसमें लिखा है, When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother। जब मैं अभी छोटा था, सुलेमान क्या कह रहे हैं, जब मैं अभी छोटा था, बच्चा था मैं। ही ऑल्सो, और अपने बाप की नज़र में क्या था, मैं छोटा था अभी। ही ऑल्सो टॉट मी एंड सेड टू मी, मेरे बाप ने मुझे सिखाया। मेरे बाप ने मुझे, बाप कौन था उसका? दाऊद। दाऊद बादशाह। कहते मेरे बाप ने मुझे सिखाया, लेट योर हार्ट रिटेन माई वर्ड्स, कीप माई कमांड्स एंड लिव, गेट विजडम। बाप ने मुझे सिखाया, क्या सिखाया? हिकमत को हिकमत। हासिल कर, हिकमत का हासिल। गेट अंडरस्टैंडिंग, डू नॉट फॉरगेट, नॉट टर्न अवे फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई माउथ। आगे ये जो है वो बड़ा खूबसूरत चैप्टर है विजडम के ऊपर, सारा सारा का सारा विजडम के ऊपर है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विजडम। हिकमत सोलोमन को जो है उसने क्यों मांगी? और मैं अब दूसरे हवालाजात में नहीं जाऊंगा, उसमें भी हम देखते हैं तो दूसरे पहले सलातीन के एंड में
जब के स्टार्ट में, सॉरी, जब सुलेमान बादशाह जो है वो बादशाह बनने को है, उससे पहले कई एडवाइजेस जो है दाऊद बादशाह ने दी, और उसने यही उसको बताया कि हिकमत हासिल कर। और जब खुदावन ने उससे पूछा तो उसने हिकमत मांगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं अलीशा जो है उसको ये मौका मिलता है कि एलिया पूछता है कि मांग। अभी आज के इस मैसेज में मैं वो सारी जगहों पे नहीं जाऊंगा कि इससे पहले क्या हुआ। इससे पहले जो है वो 3 जगहों से होकर एलिया और अलीशा आ रहे हैं। वो 3 जगहें जो हैं उनका सिग्निफिकेंट मीनिंग है, शायद नेक्स्ट वीक हम इसको देखेंगे। और वो 3 जगह जो हैं जहां से वो गुजर के आ रहे हैं, वो 3 जगह जो है वो बैथल है, गिलगाल है, और येरू है, जेरिको है। और इनके इनके डीप मीनिंग, और तीनों जगह पे मौका ऐसा था कि एलिया ने उसको कहा तू यहाँ पे रुक जा, मैंने आगे जाना, मुझे काम है। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। हमारी एक जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अगर हम उस स्पिरिचुअल जर्नी में फेथफुल रहें, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हम फेथफुल रहें, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए हमसे खुदावंद पूछते हैं, या खुदावंद का बंदा पूछता है कि मांग तो क्या मांगता है। अब ये जो मांग है, ये जो कहा है, एलिया ने कहा है इसको कि मांग तो क्या मांगता है। अगर हम इसे पिछली आयत पढ़े तो देखते हैं कि इससे पहले भी एक मुआवजा हुआ है, और मुआवजे के बाद ये मांगा गया है। 8वीं आयत पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, नाउ Elijah took his mantle, rolled it up, struck the water, and it was divided this way and that, so that 2 of them crossed over on dry ground. दरिया यरदन को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। और किसने तकसीम किया उसको दो हिस्सों में? एलिया ने किया। एलिया। उसने अपनी जो जो चादर चोगा है, जो चादर है, उस पे मारी, और वो जो है वो आ, दरिया जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और वो जमीन जो है वो सूखी जमीन पे गए हैं। और दरिया यरदन का जो है बड़ा डीप मीनिंग है। बनी इसराइल ने जब प्रॉमिस लैंड में एंटर हुए तो दरिया यरदन को पार करके हुए, वहाँ पर भी ये सेम मौजा हुआ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेम मौजा होता है, और इनफैक्ट ये मौजा फिर एक दफ़ा रिपीट होगा, जबकि दुगना मसा जो है वो अलीशा को मिल जाएगा, तो वो भी दरियाई यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। दरियाई यरदन पे और भी कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई थी, वहाँ पे भी कुछ तकसीम हुआ था, वहाँ पे भी कुछ जुदा हुआ था। कौन मुझे बता सकता है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ दरियाई यरदन पे क्या हुई थी? किसी को पता हो? यीशु का बपतिस्मा जो है वो दरियाई यरदन में हुआ था, और वहाँ पे दरियाई यरदन नहीं 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था, बल्कि आसमान खुल गया था। और अगर हम उसको अल्फाजों को देखेंगे कि आसमान किस तरह से खुला था, तो इस तरह से लिखा है जैसे कि एक चादर फट गई हो। आसमान की एक चादर जो है वो फट गई, और आसमान से जो है वो आवाज़ आई है। तो दरियाई यरदन जो है वो एक ऐसी जगह है, दरिया यरदन का तकसीम होना जो है वो प्रॉमिस लैंड में एंट्री की जो है वो मिरेकल है। जब हम अपनी स्ट्रगल्स के बाद, वो तीनों जगहें जो हैं वो स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जब हम अपनी स्ट्रगल्स के बाद खुदावन से वफादार होते हैं, तो उस वफादारी का सिला ये है कि खुदावन हमारे लिए जो है वो सुपर नेचुरल दरवाजे खोलते हैं, और खुदावन कहते हैं कि ठीक है, अब तू मांग ले कि तू क्या मांगता है, क्या चाहता है। इंसान से ये कहा जाता है, इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, और अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने आप से, अगर एक दूसरे से ऑनेस्ट हैं और अपने आप से ऑनेस्ट हैं, तो हम अक्सर क्या मांगते हैं जब खुदावन हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं। और लाजमी नहीं है कि खुदावन की आवाज़ आसमान में हमें ऊंचे अल्फाजों में सुनाई देगी, ऐसा लाजमी नहीं है। और ना ही ये लाजमी है कि कोई आके कहेगा कि मांग क्या चाहिए, जैसे कि एलिया कह रहा है। लेकिन तरह तरह से खुदावंद ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम मांग सकें, और वो हमारे लिए हो जाता है। और इंसान जो है वो आम तौर पे क्या मांगता है? सच बताएं तो क्या मांगता है?
कारें, कोठियां, बंगले। जिस्मानी चीजें मांगता है। हाँ जी, जिस्मानी। जब हम दुआ ये देखें, मांगना किस तरह से होता है, जब हम दुआ ये कर रहे हैं कांस्टेंट, जब हमारी दुआ जो है वो किस चीज के बारे में है, खुदावन से जिस्मानी चीजों के बारे में है, तो वो फिर हम मांग ही रहे हैं ना, हाँ जी। हम मांग ही रहे हैं। चले अगर जिस्मानी चीज नहीं भी है, चले हम फैमिली के लिए मांग रहे हैं, तो फैमिली के लिए भी क्या मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, प्रोविजन मांगते हैं, हेल्थ मांगते हैं। ये सारी चीजें बुरी नहीं है, लेकिन क्या हम खुदावन से जो है खुदावन की रूह का दुगना मसा मांगते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीशा जो है वो क्या मांगता है, वो कहता है, अलीशा सेड प्लीज लेट अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट कम, ऑफ योर डबल स्पिरिट बी अपॉन मी। तेरी रूह का दुगना मसा जो है वो मुझ पे ठहर जाए, ठहर जाए। तेरी रूह का दुगना मसा जो है मुझ पे ठहर जाए। ये मांगा है किसने? अलीशा ने। ये निशा। अलीशा की जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और इस जर्नी के अंदर उसको इस बात का पता है कि अगर खुदावन मेरे साथ है तो मुझे दुनियावी किसी चीज की जरूरत नहीं। हम खुदावन से दुनियावी चीजें तो मांगते रहते हैं, खुदावन से दुनियावी चीजें तो मांगते रहते हैं, लेकिन खुदावन खुद को नहीं मांगते। हर चीज हम खुदावन से मांग लेंगे, दौलत मांग लेंगे, हम इज्जत मांग लेंगे, हम नौकरी मांग लेंगे, हम कारोबार मांग लेंगे, हम सेहत मांग लेंगे, हम हर चीज मांग लेंगे, लेकिन खुदावन से खुद को नहीं मांगते कि खुदावन तेरी रूह जो है वो मुझ में ठहर जाए, तेरी रूह का दुगना हिस्सा जो है मुझ में ठहर जाए। क्यों? क्योंकि लाइफ की स्ट्रगल्स में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये मुझे ये हासिल हो जाए, अगर मुझे वो हासिल हो जाए, और अगर मुझे इस तरह से मिल जाए, अगर मुझे इस तरह से मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो मैं ज़िंदगी में तरक्की कर जाऊंगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा। जो कि किसी न किसी तरीके से फिजिकल लेवल पे जिस्मानी तौर से सच भी है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो जो आगे बढ़ जाना है वो हमेशा जो है वो लिमिटेड होगा। वो जो आगे बढ़ जाना है वो हमेशा खुदावंद की हजूरी के हिसाब से, अगर हम देखें, अगर खुदावंद की हजूरी के साथ कंपेयर करें, तो वो आगे बढ़ जाना हमेशा हमेशा लिमिटेड होगा। लेकिन अलीशा हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो क्या मांगता है, वो खुदावंद से दुगना। उसकी रूह का, एलिया की रूह का दुगना हिस्सा मांगता है। और एलिया उसको क्या कहता है 10वीं आयत में? एलिया कहता है उसको, यू हैव आस्क्ड फॉर अ हार्ड थिंग, तूने एक मुश्किल चीज मांग ली है, तूने एक मुश्किल चीज मांग ली है। मुश्किल क्यों है ये? क्या ख्याल है आपका, मुश्किल क्यों है ये? किसी को कोई आइडिया हो? रूह का दुगना हिस्सा जो है, डबल अनॉइंटिंग जो है, दुगना मसा जो है, वो मुश्किल क्यों है? एलिया ये क्यों कह रहा है कि तूने एक मुश्किल चीज मांगी है? किसी को कोई आइडिया हो? कोई आइडिया? क्या ख्याल है आपका, क्या मुश्किल है उसमें? अच्छी चीज तो मांगी है उसने। अनॉइंटिंग को कैरी करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। अनॉइंटिंग को कैरी करना, अनॉइंटिंग चाहिए तो हमें है, बरकत तो हमें चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? जो बड़े बड़े खादमीन जिनसे हमारी वाकफियत है, जिनको हम जानते हैं या पर्सनली नहीं भी जानते, जिनकी खिदमत से हम वाकिफ़ हैं, हमें क्या चाहिए उनसे? उनकी अनॉइंटिंग तो हमें चाहिए, उनकी अनॉइंटिंग तो हमें चाहिए, लेकिन कौन सी चीज़ जो है वो नहीं चाहिए? कौन मुझे बता सकता है? उन्होंने जो स्ट्रगल्स किए हैं, उनका प्रोसेस नहीं चाहिए हमें, उनका प्रोसेस, उनकी स्ट्रगल्स। उनका। देखिए, डबल अनॉइंटिंग हासिल करना, खुदावंद की जो अनॉइंटिंग हासिल, अभी मैं जो है ना इस प्रोसेस में से गुजर रहा हूँ, अनॉइंटिंग को हासिल करने के प्रोसेस में से गुजर रहा हूँ, और ये प्रोसेस जो है बहुत मुश्किल है। अनॉइंटिंग हासिल करने का, सिस्टर अपना
माइक म्यूट कर लें, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इसमें। अनॉइंटिंग हासिल करना जो है वो क्या है? मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ जो है ना वो बड़ी, खुदावन के साथ चलना जो है वो एक आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? वसी है वो रास्ता जो कि क्या है? हलाकत की तरफ जाता है, लेकिन तंग है वो रास्ता जो कि क्या है? अब्दी जिंदगी की तरफ जाता है, और थोड़े हैं जो कि उस रास्ते पे चलते हैं। क्यों तंग है? खुदावंद के साथ मिलकर चलना जो है वो किसी भी तरह से आसान नहीं है। स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, तकलीफों से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। और प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत दफ़ा हमें ये समझ नहीं आती कि हम इन मुश्किलात से क्यों गुजर रहे हैं, हम इन तकलीफों से क्यों गुजर रहे हैं। और जब समझ नहीं आती है तो फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं? सवाल करना शुरू कर देते हैं। और किससे करते हैं हम सवाल? खुदावन से करते हैं। और क्या होता है हमारा सवाल? क्या होता है हमारा सवाल? किसी को अगर पता हो क्या सवाल होता है हमारा अक्सर? हम पे क्यों आई ये मुसीबत? क्यों? मुझ पे ही क्यों? कैसे? अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में उस जगह पे बढ़ जाएंगे, उस जगह पे पहुंच जाएंगे, तो हम कौन सा सवाल जो है वो करना खत्म कर देंगे? क्यों? क्यों? अगर अभी भी हमारे जहन में ये सवाल उठता है जबकि मुसीबत हमारी जिंदगी में आती है खुदावंद के साथ चलने के बावजूद, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब हम खुदा के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे तो मुसीबत आएगी ही आएगी, तकलीफ और परेशानी आएगी ही आएगी। कभी कभी वो शैतान की तरफ से आती है, कभी कभी खुदावंद इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, लेकिन दोनों का मकसद फ़र्क होता है। खुदावंद भी इस बात की इजाज़त देते हैं कि मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आए, और शैतान भी जो है वो मुश्किल हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, और दोनों का मकसद फ़र्क होता है। कौन मुझे बता सकता है कि किसका क्या मकसद होता है? शैतान का क्या मकसद होता है कि वो मुसीबत हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है? हमें गिराने के लिए। हमें गिराने के लिए, हम्म। कि हम गिर जाएं, रास्ते से भटक जाएं, जिस राह पर हम चल रहे हैं खुदावंद के साथ उस रास्ते से हट जाएं। अब खुदावंद क्यों लेकर आते हैं? खुदावंद क्यों इजाज़त देते हैं मुसीबत को हमारी ज़िंदगी में आने के लिए? वो हमें कुंदन बनाना चाहता है। वो खुदावंद हमें हमारे फेथ के नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। दोनों की इंटेंशन फ़र्क होती है, दोनों की इंटेंशन फ़र्क होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीशा भी खुदा का ही चुना हुआ है। अलीशा भी खुदा का ही चुना हुआ है, लेकिन इससे पहले कि उसको ब्लेसिंग मिले, उसको टेस्ट से गुजरना है, उसको मुश्किल से गुजरना है, उसको तकलीफ से गुजरना है, उसके ईमान का इम्तिहान होगा। और ये दुगना मसा जो है मिलने से पहले उसका इम्तिहान होगा। अगर वो इम्तिहान में पास हो गया, अगर वो इम्तिहान में पास हो गया तो दुगना मसा उसको मिल जाएगा। अगर वो इम्तिहान में पास ना हुआ तो फिर दुगना मसा उसको नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब वो खुदा का चुना हुआ नहीं रहा। ये जो उसका इम्तिहान होने वाला है अभी, उसका भी एक इम्तिहान होने वाला है, अगर उसमें वो फेल हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो खुदा का चुना हुआ नहीं है, बल्कि इसका ये मतलब है कि चूंकि वो इम्तिहान में उस तरह से कामयाब ना हो पाया, चूंकि वो इम्तिहान में उस तरह से कामयाब ना हुआ, उस लेवल की अनॉइंटिंग, उस लेवल का मसा, उस लेवल की बरकत, उस लेवल की खिदमत, उस लेवल के मोजज़े, उस लेवल के जो काम उसने खुदा के लिए करने हैं वो नहीं कर पाएगा। नजात तो हासिल कर लेगा, ठीक है। नजात तो बहुत से सारे मसीह जो कि कहते हैं कि मैं यीशु पे ईमान लाता हूँ, नजात तो वो हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन ये है कि आपको उसी लेवल पर, के जी सिर्फ मुझे नजात चाहिए, उस पर उसी लेवल पर जो है, ईमान के उस लेवल के ऊपर, अनॉइंटिंग ब्लेसिंग के उस लेवल पर रहना है, या खुदावन के साथ तरक्की करनी है कि दर्जा ब दर्जा जो है आप
खुदावंद की सूरत में जो है वो तब्दील होते चले जाएं, और खुदावंद जो है आपको एक बड़े पैमाने पे अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करे। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो इस्तेमाल करे अपनी बादशाहत के लिए, तो फिर हमें इस इम्तिहान की घड़ी के लिए रेडी रहना चाहिए। इम्तिहान की घड़ी के लिए क्या होना चाहिए? रेडी रहना चाहिए। और इम्तिहान की घड़ी में क्या सोच होनी चाहिए हमारी? इम्तिहान की घड़ी में क्या सोच होनी चाहिए? समझे कि मुश्किल आई है आपकी जिंदगी में, क्या सोच होनी चाहिए हमारी? पॉजिटिव रहना है कि ये हमारे लिए भला ही है, हम्म। आगे हमें तरक्की है। चाहे डेवस्टेटिंग लगे, हम्म। फिर भी उम्मीद को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना, फिर भी ईमान को अपनी जिंदगी में कमजोर नहीं होने देना। है ना। ईमान डोल गया तो समझो कश्ती की तरह हम आमीन, आमीन, डूब। बिल्कुल। तो अब एलिया ये कह रहा है कि मुश्किल चीज तो तूने मांग ली है, मुश्किल चीज तो तूने मांग ली है। आगे कहता है 10वीं आयत में, नेवर द लेस इफ यू सी मी व्हेन आई एम टेकन फ्रॉम यू, अगर तू मुझे देख ले जब मैं तुझसे ले लिया जाऊं या उठा लिया जाऊं, इट शैल बी सो फॉर यू, बट इफ नॉट इट शैल नॉट बी सो। अगर तो तू मुझे, जब मैं उठाया जाऊंगा, अगर तो तू मुझे देख ले तो तुझे दुगना मसा मिल जाएगा। लेकिन अगर तू मुझे ना देख पाए, इसका मतलब ये है कि दुगना मसा उसको मिलना जो है, उसके लिए 100% जो है वो लिखा नहीं था कि इसको दुगना मसा मिलना ही मिलना है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि अगर खुदावन चाहते हैं तो हो ही जाएगा मेरी जिंदगी के अंदर, और हम अपना जो पार्ट देंगे। खुदावंद की तो मर्जी है, खुदावंद की मर्जी तो है कि उसको दुगना मसा मिले, लेकिन ख्वाहिश किसकी है? ख्वाहिश का ये खुदावंद ने नहीं उसको बताया कि तुझे दुगना मसा मिलेगा, ये उसकी दिल की ख्वाहिश है कि मुझे दुगना मसा चाहिए। बस हम उसी पे चलते रहते हैं जी, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी। और खुदावन से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स नहीं मांग रहे होते। क्या एक्स्ट्रा? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग है, ये आम ब्लेसिंग नहीं है। दुगना मसा मिलना कोई सिंपल बात नहीं है। क्यों सिंपल बात नहीं है? एलिया जो है खुदावंद का सूरमा है, खुदावंद का चुना हुआ नबी है, और एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए, यहां तक के आसमान से आग को भी नाजिल किया। पहला शख्स है जिसने मुर्दों में से किसी को जिंदा किया। एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और एलिया जो है, इनफैक्ट एलिया के बारे में कहा जाता है इवन यस्सु के टाइम में कि एलिया आएगा, और फिर ये कहा जाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह में आया है। और ये भी कहा जाता है कि आखिरी दिनों में भी एलिया आएगा। एलिया की सिग्निफिकेंस ना सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में थी, यस्सु की लाइफ टाइम में भी है, और आखिरी दिनों में भी है एलिया की सिग्निफिकेंस। और एलिया जो है वो खुदावंद का सूरमा है, खुदावंद का जो है वो बहुत बड़ा नबी है, खुदावंद का बहुत बड़ा जो है वो बंदा है। और किसी भी सूरमा की पोजीशन में आना बहुत मुश्किल है। किसी भी खुदावंद के बड़े खादम की जगह लेना बहुत मुश्किल है। मूसा की जगह जो है वो लेना बहुत मुश्किल था। यशवा के लिए मूसा की जगह लेना बहुत मुश्किल था। और खुदावन उसके पास खुद आते हैं और कहते कि हिम्मत रख, दलेर बन, और तूने जो है वो कमज़ोर नहीं होना, ईमान को मजबूत कर, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह से मैं मूसा के साथ था मैं तेरे साथ होऊंगा। तू आगे बढ़, जहाँ पे तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो ज़मीन तेरी होगी, और मैं सारी जंगों में, सब लड़ाइयों में तेरे साथ होऊंगा, और मैं तुझे जो है वो विक्ट्री दूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। क्योंकि खुदावंद को पता था कि मूसा की जगह लेना आसान नहीं है। यहां पे हम अलीशा की दिलेरी देखें
यहाँ पे हम अलीशा का एम्बिशन देखें। एम्बिशन उसका ये नहीं है कि एलिया मैं तेरे जैसा हो जाऊं। एम्बिशन उसका ये नहीं है कि मैं तेरे जैसा हो जाऊं। अब उसे कहा तो ये जा रहा है कि मांग, वो कोई और चीज मांग सकता था, लेकिन उसको, और यहां तक कि जब नामान जो कोढ़ी है वो जब आता है और उसको शिफा मिलती है, तो वो सोना चांदी कपड़े और पता नहीं क्या क्या लेकर आता है। अलीशा कहता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैम में जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, जो बड़े बड़े इतने मौजात कर रहा है, उसको अब मटेरियल चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए सारी प्रोविजन, उसके लिए कोई भी, वो जहां पे जाता है कोई कोई उसके लिए कमरा बनाना शुरू कर देता है, कोई उसको रोटी खिला रहा है, उसको इस चीज, मतलब कि वो इतने हायर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे सोच रहा है, क्योंकि कि वो अब अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है वो फिजिकल चीजों के लिए स्पेंड करने की उसकी जो है उस पर वेस्ट नहीं करना चाहता। एलिया ने कहा उसको कि ये मुश्किल चीज तो तूने मांग ली है, लेकिन अगर तू मुझे आसमान में जाते हुए देख लेगा तो ये तुझे मिल जाएगी, दुगना मसा, ये बरकत तुझे मिल जाएगी, ये दुगना मसा जो है वो तुझे, मेरी रूह का दुगना हिस्सा तुझे मिल जाएगा। अब ये क्या है? ये अलीशा के लिए एक चैलेंज है, ये अलीशा के लिए एक चैलेंज है। और अभी मैं आपसे कहूंगा कि ये अगली हम आयत पढ़ेंगे, ठीक है? 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत, हम दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाप में है, 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। यहां पे आपने मुझे बताना है, देखें ये उसके लिए चैलेंज है, और आपने गौर से सुनना है सिस्टर जी, प्लीज ऊंचा पढ़ना है और बहुत 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 स्लोली पढ़ना है, बहुत स्लोली पढ़ना है, ताकि हर एक ध्यान से सुन सके। और आपने मुझे बताना है नोटिस करके कि चैलेंज क्या है। 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे और गौर से सुनिएगा। जी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो एक आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया, और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। एलीशा ये देखकर चिल्लाया, आए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सिवा सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और 2 हिस्से कर दिया। आमीन। तो आमीन। कौन मुझे बताएगा चैलेंज क्या है? अगर सुन रहे हैं आप। चैलेंज दुख ये है, चैलेंज तो ये भी उसका उस्ताद उससे जुदा हो रहा है, ये दुख है। चैलेंज लेकिन ये चैलेंज नहीं है। चैलेंज क्या है इधर? वो अगर तो उसने ये था कि उसको दुगना हिस्सा मिला कि नहीं मिला, चैलेंज उसके लिए था। नहीं, देखें वो तो, अब उसको तो मिल गया ना, लेकिन मिला कैसे? चैलेंज क्या था? वो क्या क्या पूरा किया? उसने क्या चीज की है? देखना, उसे उसको ऊपर ऊपर जाके जाते हुए, देखना। हाँ, चैलेंज ये था कि उसने तब तक इंतजार करना था जब उसको ऊपर जाते देखना था। आपकी बात राइट है, उसने देखा है, लेकिन इसमें चैलेंज की क्या बात है? वो तो उसने ऊपर जाते देखना ही देखना था। डिफिकल्ट बात क्या थी इसमें? मुश्किल बात क्या थी इसमें? इसमें और मुश्किल उसने अलीशा ने देखने कहा की, था, उसके साथ ही वो है और वो ऊपर जा रहा है, उसने उसको देख लिया तो बहुत इजी है, ये कोई मुश्किल चैलेंज है ही नहीं है। लेकिन उस्ताद मैं की आपको जुदाई को बर्दाश्त करना। एलन भाई, जी, मेरे ख्याल में वो भी चाहता था कि मैं भी ऐसे उड़ सकता, जा सकता। लेकिन ये अभी तो चैलेंज नहीं है ये उसके लिए। देखें, चैलेंज मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनसाइट में आपको देता हूँ। चैलेंज बहुत मुश्किल है और उसने पूरा कर लिया। अलीशा ने, चैलेंज बहुत मुश्किल है और उसने पूरा कर लिया है, और बहुत मुश्किल चैलेंज है। बाइबल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं आती कि क्या डिफिकल्टी थी।
और यहां पे इसी आयत के अंदर आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग जो है वो इसके अंदर एक छुपी हुई है, इस आयत के अंदर, जो मैं आज आप पे रिवील करूंगा। और जब आपको समझ लगेगी तो अब आपके लिए वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत हेल्पफुल होगी। हाँ जी। हाँ जी पास्टर जी, चैलेंज ही तो था कि उसने कहा था कि अगर तू मुझे आसमान पर जाके देख लेगा तो ये ब्लेसिंग तेरे पे आएगी। बिल्कुल। तो वो तो देखना तो इजी था ना, वो तो ऊपर जा रहा है, उसको देख लिया, इसमें क्या मुश्किल है। हाँ, चैलेंज ये था कि उसने कहा था कि अगर तू तुझे मिल गया, बाकी खुदा जाने। अब वो इस चैलेंज में था कि वो मुझे मिला कि नहीं मिला। नहीं, ये भी चैलेंज नहीं है, ये भी चैलेंज नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था अपने रास्ते से, इसलिए उसको चैलेंज दिया गया कि अगर तू रहे देखेगा तो इसका मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। ओके, अब आप सिस्टर जी, अब आप बहुत करीब आ गई हैं, लेकिन अभी तक आपने मुझे राइट आंसर नहीं दिया, लेकिन ये सबसे करीब आंसर है अभी तक का, सबसे करीब आंसर है। अच्छा, मैं जब आपको अब दिखाऊंगा ना, एक दफा मैंने आपको दिखा दिया ना, तो फिर आप कहेंगे ये मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ये कभी हवाला पढ़ेंगे तब आपको ये नजर आएगा ही आएगा। आज तक आपको नजर नहीं आया, लेकिन आज जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तब आप कहेंगे ओ माय गुडनेस। और फिर आपने जो देख लिया है उसको फिर आप अनदेखा नहीं कर पाएंगे, और ऐसी पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम ये जब आप इस तरह की आजमाइश में होंगे तो आपको अलीशा याद आएगा और आप राइट वे चूज कर सकेंगे। ठीक है। अब आयत को मैं फिर से बताऊंगा कब पढ़ना है, अभी इसको दोबारा से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और आप कहेंगे ओ माय गुडनेस, इतना सिंपल था और इतना मुश्किल था। इतना सिंपल था समझना, लेकिन इतना मुश्किल चैलेंज था अलीशा के लिए। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, दोनों बातें कर रहे हैं और चल रहे हैं, और अचानक से क्या नजर आता है? गोला नजर आता है, हम्म? बगोला आता है आसमान से। नहीं, आछी रात, अच्छी बात। अच्छी आछी रात और आछी। घोड़ों करा दिया। कभी आपने आछी रात या आछी घोड़े देखे उड़ते हुए? नहीं। उड़ते हुए आसमान से आ रहे हैं, नीचे आते हैं और ऊपर चले जाते हैं, कभी देखे हैं किसी ने? नहीं, नहीं। कैसे हो सकते हैं? उसकी रूहानी आंखें खुल गई। नहीं नहीं, वो तो फिजिकली वो आ रहे हैं, फिजिकली नजर आ रहे हैं उसको, सिर्फ रूहानी तौर पे नहीं नजर आ रहे, फिजिकली आतिश नजर आ रहे रथों हैं। को वास्तव में आतिश रथों को देखना ही चैलेंज था। आछी रत्तों को तो उसने देख लिया है। चैलेंज आछी रत्तों वाला ही है, लेकिन वो अभी जिस तरह से आपने बयान किया है, वो चैलेंज नहीं है, बल्कि बहुत करीब है उसके, जो आप बता रही हैं उसके बहुत करीब है। अब देखना जरा, आछी रथ जो है, अगर आछी रथ तो हमें आज आग का चैरियट रथ और घोड़े आसमान में नजर आएंगे और जाएंगे, और अगर आपको न्यूज में ये सुनाई दे, नजर आ जाए, बेशक फिजिकली नजर आ जाए या टीवी पे नजर आ जाए, तो क्या सोचेंगे आप इसके बारे में? अगर आपको फिजिकली नजर आ जाए, क्या सोचेंगे इसके बारे में? मेरे ख्याल में आग के अंदर से देखना भी एक चैलेंज था, क्योंकि धुआं होगा और मे बी यहाँ, लेकिन आग के अंदर वो नहीं नहीं, बात ये नहीं है। ट्रांसपेरेंट तो नहीं होती। नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंटली आग तो नजर आ रही है उनको। मुश्किल तो है, बाकी आप सही कह रही है, लेकिन मुश्किल तो है। के अंदर लेकिन से बात ये है, हाँ जी बताइए। आग के अंदर से किसी चीज को देखना, इंसान को देखना शायद। नहीं, बात ये नहीं, बात ये है कि ये जो आछी रथ है और घोड़े हैं, ये एक बहुत अमेजिंग चीज है। क्या है? अमेजिंग चीज है, अनोखी है, बड़ी फर्क किस्म की चीज है। ऐसा ना खुदावन किसी के ने। जलाल को, वास्तव में खुदावन के जलाल को देखना ही मुश्किल चीज है ना, हम्म, जैसे हम खुदा को देख आमीन, नहीं सकते ना। आमीन, हाँ जी। लेकिन ये आछी रथ जो है, ये एक बहुत ही यूनिक चीज है ना।
उससे पहले कभी आछी रात किसी ने देखे हैं और ना उसके बाद कभी ना किसी ने देखे, ना सुना है किसी ने आछी रात आसमान से उतरे और दोबारा आसमान में चढ़ते हुए, और ना उसके बाद हमने कभी सुना है कि घोड़े और रथ जो है आग के वो आसमान से उतर रहे हैं। तो ये किस तरह की साइट होगी, ये किस तरह की जो है वो उसके लिए, जब ये चीज को देख रहा है तो ये किस तरह की चीज होगी, बड़ी अनोखी, अनहोनी। ऐसी चीज होगी कि आप इसको देखते ही जाएंगे। ऐसा ही है कि नहीं? अपनी आंखें उससे हटा सकते हैं क्योंकि आपने ऐसा अजूबा कभी देखा नहीं है, ऐसी यूनिक चीज कभी देखी नहीं है। तो आप क्या करते करेंगे, उसको देखते चले जाएंगे। अब होता ऐसे है कि दोनों मिलकर चल रहे हैं सड़क पे या राह पे चल रहे हैं दोनों, और अगर वो चल रहे हैं तो वो आछी रथ आके क्या करता है भला? एलिया को उठा ले जाता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, उससे नहीं, पहले, उससे पहले दोनों को जुदा की है, दोनों को क्या करता है? जुदा। जुदा कर देता है। यानी कि आछी रथ इतना करीब आ जाता है, हम्म। इतना करीब आ जाता है कि दोनों के दरमियान में से गुजरता है और उसको अलग कर देता है। अब जब अलग किया, आछी रथ उसमें से गुजरा है और अलग कर दिया, अब उसको एलिया नजर आ रहा है? नहीं, नहीं नजर आ रहा ना, क्योंकि बीच में क्या है? आतिशी रथ। आछी रथ है। अब जब आछी रथ वहां पर उसने डिस्टेंस पैदा कर दिया है, किसके दरमियान? अलीशा और एलिया के दरमियान डिस्टेंस पैदा कर दिया है। बीच में से आछी रथ गुजर रहा है, और ये आछी रथ जो है इतनी अनोखी चीज है कि आप उस पे से अपनी नजर हटा नहीं सकते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या लिखा है। पढ़िएगा जरा आगे। आछी रथ जो है उन दोनों को अलग कर देता है, उसके बाद क्या होता है? पढ़े पढ़े पढ़े। भूगोल आसमान पर क्या क्या? कहाँ से? हाँ जी, हाँ जी, उसी इसी आछी इसी घोड़ों आयत के अगले हिस्से को पढ़े सिर्फ। हाँ जी। और आछी घोड़ों ने उन हाँ। दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। हम सोचते ये है कि एलिया आछी रथ पे आसमान में गया, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिया जो है वो बगोले में, यानी कि वो जो आंधी है उसमें आसमान पे गया है। सही। समझिएगा, आप चैलेंज समझिएगा, चैलेंज समझिएगा। आछी रथ ने उनको अलग कर दिया है, एलिया उसको नजर नहीं आ रहा है। एलिया को पीछे से किसने उठा लिया है? आधी बगोले रात यहां से गुजर रहा है, पीछे से किसने उठा लिया है? आंधी ने बगोले उठा लिया है। हम्म, चैलेंज उसके लिए ये है, जो कि अनोखी चीज है, जो कि उम्दा चीज है, जो कि फर्क चीज है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा विजुअली स्ट्राइकिंग चीज है, नजर उससे हटा के वापस एलिया पे लेकर आना, ये चैलेंज है। उस चमकीली चीज से, उस अनोखी चीज से, उस मुनफरद चीज से, उस ऐसी चीज से जो कि आपकी आंखों को अट्रैक्ट करे, उससे, क्योंकि अब वो उसके दरमियान से गुजर रही है और अब वो ऑब्वियसली जो है उसकी नजर जो है वो किस पर पड़ेगी? उसकी नजर जो है वो आछी आछी रथ पर पड़ेगी। उसकी नजर जो है वापस एलिया पे नहीं जाएगी, और एलिया पीछे से जो है वो उसको, वो अगर वो आछी रथ को देखता रहता तो उसने एलिया को मिस कर जाना था। अगर वो आछी रात को देख, क्योंकि पीछे से जो है वो बगोले में किसको उठाया जा रहा है? उस आंधी में किसको उठाया जा रहा है? एलिया को उठाया जा रहा है। यहां पे उसकी नजर, 1 मिनट के लिए उसकी नजर जो है वो किस पे लगी रहती? आछी रात पे लगी रहती। पीछे से एलिया जो है वो चला जाता और ये अपनी बरकत खो देता। चैलेंज क्या था? अगर तो देख, अगर उसको देख लेना, अगर ये आछी रात में ही जाता और आछी रात को ही देख रहा होता तो ये चैलेंज नहीं होता। ये तो उसके सामने ही है। चैलेंज ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर, अलीशा का चैलेंज ये था कि आछी रथ से अपनी नजर हटा के वो चीज जो कि चमकीली है, वो चीज जो कि उसकी आंखों को भारी है, वो जो कि उसकी चीज उसके लिए बहुत उम्दा, उसके लिए यूनिक चीज है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी, उस चीज से अपनी नजर को हटा के जब उसने अपनी नजर को एलिया पर लगाया और देखा कि वो आसमान में जा रहा है, तब उसको बरकत मिल गई।
आज हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि हमें हमारे गोल से, हमारी मंजिल से, हमारी बुलाहट से, हमारी विजन से अलग कर रही है हमारी नज़रों को। हमारी नज़र जिस पे होनी चाहिए, मिशन पर होनी चाहिए, हमारी नज़र मकसद पर होनी चाहिए, हमारी नज़र खुदा के काम पर होनी चाहिए, हमारी नज़र जो खुदा की बुलाहट हमारी जिंदगी के ऊपर है उस पे होनी चाहिए, वहां से हट के हमारी नज़र चमकीली चीज़ों पे जा रही है, चमकीली चीज़ों पे जा रही है, मुनफरद चीज़ों पे जा रही है, दुनिया की चीज़ों पे जा रही है। वहां से हमारी नज़र हट के उन चीजों पर जा रही है। एक दफा मैंने आपको कहा था, एक दफा मैंने आपको दिखा दिया तो फिर उसको आप अनदेखा नहीं कर पाएंगे और आप कहेंगे इतना सिंपल था। और देखें, देखें कि हमारी नजर कहां से हट रही है। हमारी नजर जो जिस चीज पे खुदा ने कहा, देखें चैलेंज खुदा के बंदे ने उसको क्या दिया था, तू अगर मुझे देखेगा तो। यीशु ने हमें चैलेंज दिया हुआ है, किसको देखना है? मुझे देखना है। हमने हर वक्त किसको देखते रहना है? यीशु को देखते रहना है। लेकिन हमारी नजरें अक्सर क्या होती हैं? भटक जाती हैं, हट जाती हैं, और यीशु को देखने के बजाय हम किसको देखना शुरू कर देते हैं? इर्द गिर्द। अब देखें, यीशु जो है वो पानी पे चल के आ रहे हैं। पतरस क्या कहता है? खुदावंद मैं भी पानी में चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आजा। अच्छा, किसी और शागिर्द ने कहा ही नहीं। अगर वो और कोई भी कहता तो यीशु ने कहना तो तुम भी आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। उसने कहा आजा। अब लिखा ऐसे है कि जब तक वो यीशु को देखता रहा तो वो क्या करता रहा? पानी पे चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर भटकी, उसने तूफान आंधी पे जो है वो ध्यान लगाया, तो वो डूबने लग गया। हमारी जिंदगी के चैलेंजेस इसलिए हमारी जिंदगी में आएंगे ताकि हम अपना फोकस जो है वो खुदावन के दिए हुए मिशन से हटा के दुनिया के मसले मसाइल या दुनिया की और डिस्ट्रैक्शंस या दुनिया की चमकीली चीज़ें या हमें हमें कोई भी चीज़, चाहे वो मुश्किल हो, अच्छी हो, बुरी हो और चमकीली हो, कोई भी चीज़ इस दुनिया की जब हमारी नज़र यीशु से हटा देगी, जब हमारी नज़र जो जिस मिशन के लिए हमें बुलाया गया उससे हटा के हमारी नज़र जो है वो दूसरी चीज़ पे लगा देगी, तो हम अपनी ज़िंदगी की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ज़िंदगी की अनॉइंटिंग है, जो ज़िंदगी का मकसद है, वो खो देंगे। हालेलुया। हम देखते हैं अलीशा को दुगना मसा इसलिए मिला क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी थी। उसके पास क्या था? उसके पास ये एबिलिटी थी कि वो राइट चीज पे फोकस बरकरार रख सके। अलीशा के पास क्या थी? देखिए, खुदावन ने उसको ये चैलेंज इसलिए दिया क्योंकि खुदावन को अनफोकस्ड लोग नहीं चाहिए। खुदावन को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका फोकस जो है वो बड़े आराम से भटक सकता है। क्योंकि खुदावन जो है, क्योंकि उससे पहले कह के ये तूने जो चीज मांगी या मुश्किल मांगी, क्योंकि खुदावन हमें जो है वो आसान चैलेंज नहीं देंगे। खुदावन हमारे लिए राह को हमवार आराम से नहीं कर, खुदावन उसमें हमारे लिए चैलेंजेस को रखेंगे। मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठीक है मामा। तो हम देखते हैं कि हमारे लिए मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, तकलीफें आएंगी ही आएंगी। या फिर या तो शैतान जो है वो मुश्किलात से हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, या फिर रुपए पैसे से करेगा, या फिर चमकीली चीज़ों से करेगा, या फिर किसी और गुनाह से करेगा, ठीक है। गलत एसोसिएशन, गलत रिश्ते, गलत लोग, किसी भी तरीके से वो हमें गलत बातों से डिस्ट्रैक्ट करेगा। और कई हमारे लोगों को, मसीही लोगों को गलत एसोसिएशन, गलत सोच, गलत
ख्यालात और गलत जो रिलेशनशिप्स हैं या गलत किसी भी तरह से वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। और जैसे ही हम अपनी नज़र को भटकाते हैं, जैसे ही हम अपनी नज़र को यीशु से हटाते हैं, तो हम अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग और अपने मिशन को खो देते हैं। देखते हैं अलीशा जो है वो ये डबल ब्लेसिंग जो है वो पाता है, डबल अनॉइंटिंग पाता है कि सूरत पे आती है। उसका जो चोगा है वो आसमान से गिर जाता है, जब ऊपर जा रहा होता है वो आसमान से गिर जाता है और उसके ऊपर गिरता है। और वो यहाँ पे दुख में है कि उसका उस्ताद जो है वो ले लिया गया है, उसका उस्ताद जो है उसे ले लिया गया है। और वो आगे जाता है और वो दरियाई यर्दन को वो भी दो हिस्सों में तकसीम करता है। तो और इस टॉपिक पे जो है मैं फर्दर और बात करूँगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि और भी चंद चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व जो कि हमारे इस विजन को, हमारी जो कह ले कि फोकस है उसमें जो है वो डिस्टरबेंस पैदा करती है। और हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं खुदा के फजल से। लेकिन खुदावंद मुझे सिखा रहे हैं और खुदावंद आपको आज सिखा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि हमारे मिशन से जो है हमें अलग कर रही हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, प्रॉब्लम ये है हमें पता कैसे चलेगा कौन सी वाली चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस हैं और कौन सी वाली चीज़ें जो हैं वो खुदा की तरफ से है। पता कैसे चलेगा कि किस चीज़ पे मुझे फोकस करना है? हम कंफ्यूज हैं। मैं तो काफ़ी साल कंफ्यूज रहा हूँ और अभी भी कई चीज़ों में कंफ्यूज हूँ। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे रहना है, किधर मिशन है, क्या एग्जैक्टली मुझे करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी धुंधली सी हैं मेरी लाइफ में, रहने के वाले से, मिशन के वाले से, काम के वाले से, रोजी रोटी के वाले से, प्रोविजन के वाले से, फैमिली के वाले से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए क्लियर नहीं है, मेरे लिए क्लियर नहीं है। और अगर मैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं लाइफ में, और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैं अपने असल मिशन से, और मैं अपनी जिंदगी में एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा डिस्ट्रैक्ट हुआ। जो खुदावन मुझसे चाहते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है बनिस्बत उसके जो मैंने अपनी जिंदगी में चूज किया है। और इस चीज में जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली है वो दाऊद की जिंदगी से मिली है कि हर छोटी चीज में वो खुदावन से पूछता है, खुदावन मैं क्या करूं, खुदावन मैं क्या करूं। अभी मैं उस लेवल पर तो नहीं आया हूं, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज, हर छोटी चीज में मैं खुदावन से पूछूं, खुदावन तेरी मर्जी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोच रखनी चाहिए, मेरे क्या ख्यालात होने चाहिए। और इंसान होते हुए कमज़ोर पड़ जाता हूँ, दुआया ज़िंदगी कमज़ोर पड़ जाती है, कलाम को पढ़ना कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन खुदावन का शुक्र है कि पहले की निस्बत, हालांकि मैं छोटी उम्र से कलाम को सीखता हूँ, दुआ करता हूँ, लेकिन अब जिस लेवल पे खुदावन ने कलाम की अंडरस्टैंडिंग दी है, जो दुआ की अंडरस्टैंडिंग दी है, ये पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा गहरी है। लेकिन मुझे खुदावंद एक जर्नी पे लेकर जा रहे हैं जिसमें मुझे और से और डीपर अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, और से और जो है वो दुआया ज़िंदगी को मजबूत कर रहे हैं। और सिखा किस तरह से, चैलेंजेस में दूंगा, रास्ते में फोकस्ड रहना है, चैलेंजेस में दूंगा, तकलीफ में दूंगा, परेशानी में आने दूंगा, खुशियाँ भी आएंगी, लेकिन और उन तकलीफों में मैं तुम्हारे साथ हूँगा। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँगा, फिक्र नहीं करनी। लेकिन वो आएंगी इसलिए ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोकस हट जाओ। जैसे ही फोकस हटा, डिस्ट्रैक्शन से हम वो बरकत को जो है वो खाना। और मैंने ये पिछले दिनों में एक्सपीरियंस किया खुद ही। एक दो दिन मैं उस तरह से दुआ नहीं कर पाया, उस तरह से बाइबल पढ़ा, सिर्फ एक दो दिन की बात थी। तो मैंने खुदावन से दुआ की, खुदावन नहीं हो रहा मुझे। खुदावन ने आज मुझे सुबह 6:30 बजे उठाया, हालांकि मैं लेट उठने वाला बंदा हूँ। और खुदावन ने कहा कि उठ बाइबल पढ़, क्योंकि टाइम निकल जाता है। तो खुदावन ने कहा उठ बाइबल पढ़। उठ के मैंने 1 डेढ़ घंटा बाइबल पढ़ी। और फिर सारा दिन, ऑफ कोर्स मैं काम तो बिब्लिकली करता हूँ, क्योंकि सारा दिन ही फिर मैं बाइबल, क्योंकि वो तो मेरा एक तरह से काम है, वीडियोस बनाना और रिसर्च करना और सारा कुछ, तो वो सारा दिन मैं करता रहता हूँ।
इनफैक्ट अगर टीवी भी देखता हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ बिब्लिकली देख रहा होता हूँ। लेकिन वो जो एक मखसूस टाइम है खुदा के साथ, अगर हमारा वो मखसूस टाइम जो खुदा के साथ है वो कमज़ोर है, हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। खुदावंद आज आपको और मुझे ये दावत दे रहे हैं कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता जो है ना बड़ा मजबूत होना चाहिए। दुआया ज़िंदगी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। कलाम में हमें बहुत मजबूत होना चाहिए। कलाम पढ़े, सीखे, समझे। और अगर हम कलाम पढ़ के, सीख के, समझ के सिर्फ अपने आप तक महदूद रख रहे हैं, फिर भी हम कमज़ोर हैं। फिर भी हम मैं खुदावंद से दुआ करता था, खुदावंद मैं कलाम शेयर करना चाहता हूँ, और मौका नहीं मिलता था क्योंकि बिजनेस था, ये था, वो था। आज खुदा के फजल से डेली मैं कलाम सुनाता हूँ, डेली, रोज, और कभी कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा भी, लेकिन 1 दफ़ा डेली कलाम सुनाता हूँ। और रोज इंटरेस्टिंग बात यह है, रोज रोज खुदावन नया कलाम देते हैं। रोज खुदावन नया कलाम देते हैं। और मैं कलाम ऐसे नहीं देता कि नोट्स लिखे हुए हैं और ये सारा कुछ, और आपने कभी ऐसे देखा नहीं होगा, कभी नहीं ऐसे देखा होगा। तो खुदावंद कलाम जो है वो रेवलेशन से देते हैं, जो कि आपके दिल के अंदर बस जाता है, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बस जाता है, जो आपके जहन के अंदर बस जाता है। और आप जब उस कलाम को बयान करते हैं तो वहाँ से बयान नहीं करते कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप कलाम अपने दिल से बयान कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी बयान कर रहे हैं। आप उन अल्फाज में कलाम को बयान कर रहे हैं जिन अल्फाज से लोगों की ज़िंदगियों में वो कलाम असर करता है, और वो कलाम असर करके उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करता है, उनको खुदावंद के करीब लेकर आता है। आपकी और मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि हमारी नज़र जो है वो यीशु पे लगी रहे। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना हमने। कभी कभी राह हमें समझ नहीं आ रही होगी, कभी कभी हमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन खुदावंद के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे और दुआ करते रहेंगे, खुदावंद हमारी उंगली पकड़ के उस राह पर हमें लेके चलते जाएंगे जिसमें हम, खुदावंद चाहते हैं कि जिसमें हम चलें। और अगर हम थोड़ा सा भटक भी जाते हैं तो खुदावंद हमें खींच के वापस ले आएंगे। सो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे अच्छी हो बुरी हो, कि हमें खुदा के मकसद से दूर कर दें। लेकिन हम कभी भी इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन आछी रात को, इन आछी घोड़ों को, हमें जो है अपने एलिया को देखने से जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन। पास्टर जी, इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, और हाज़रा जमात के लिए। और 2 दरख्वास्तें आई हैं। एक है सिस्टर फ़े है, उनकी जो लेग्स हैं वो बैलेंस्ड नहीं हैं, तो उनके लिए आपने दुआ करनी है। कनाडा से हैं ये। और सिस्टर तिया है, और वो ड्रग्स वग़ैरह लेती हैं, तो प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। 4 उनके बच्चे हैं, वो भी कनाडा से हैं, तो प्लीज़ सिस्टर फिया और सिस्टर फ़े, उनका फे, नाम है फ़े, सिस्टर एक फे का नाम और फ़े है, सिस्टर एक का नाम तिया, तिया। TIA। फे और तिया। जी, जी। और सिस्टर मरियम सैमुअल हैं, उन्होंने भी आपको भी मैसेज किया है, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी, उन्होंने कहा है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेरे और मेरे घराने समझ के गया। लिए। ठीक है। और 1 नवंबर को कन्वेंशन है यहाँ पर द लिविंगस्टोन चर्च में। उनके लिए दुआ करनी है कि खुदावंद के पाक रूह का रिवाइवल हो और बहुत सी कहाँ पर है ये? द लिविंगस्टोन चर्च। अच्छा, ये किधर है? पास्टर नदीम अच्छा जोंसन, अच्छा, सॉरी, ये हॉलैंड में है। हॉलैंड में है, हॉलैंड में। अच्छा, जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी। ठीक और एक जवान बच्चा है रुमेल, अमेरिका में उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए भी खास आपने दुआ करनी है। उसकी है।
क्रिटिकल, स्टिल क्रिटिकल ही है उसकी सिचुएशन, लेकिन पहले से कुछ कुछ वो बेहतर हो रहा है। ओके। लेकिन फिर भी दुआ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर किसी और ने भी दुआया दरखास्त देनी है तो दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। तो एक सिस्टर है, उनकी टांगों का इशू है, जी और एक जो है वो उनके बच्चे हैं, उनका ड्रग्स जो है जी, वो लेती हैं, एडिक्टेड है। और बाकी आपका वो कन्वेंशन हो रही है, कब हो रही है वो, नवंबर में? जी जी जी, नवंबर में फर्स्ट कन्वेंशन में। हुई, ठीक हो गई। सिस्टर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दुआ करें। मेरे ठीक। और मेरे घराने के लिए भी। हाँ जी, आपके घराने के लिए और दुआ करते जिस हैं। बच्चे, सॉरी पास्टर जी, एक बच्ची के लिए दुआ हो रही थी 22 इयर्स की, उसको पाकिस्तान में वो डेंगू बुखार हुआ था, उसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन जो खुदावंद की मर्जी होती है, तो आज सुबह उस बच्ची की डेथ हो गई। तो आप उनकी फैमिली के लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उनको संभाले, उनको स्ट्रेंथ दे, ताकि इतने बड़े जो उनके ऊपर हादसा हुआ है, तो खुदावंद उनकी रहनुमाई करे, उनको सब्र दे। आमीन आमीन। तो अ, क्या नाम बताया था आपने उनका? सिस्टर, उनका बच्ची का नाम, उनका नाम है एंजेला एंजेला। जी। एंजेला, ठीक हो गया, एंजेला के लिए दुआ करते हैं। ओके। मेरी भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, ख़ास तौर पे जो है वो मेरी वाइफ के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें, अपनी पर्सनल प्रेयर में याद रखें। मेरी वाइफ की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, वो ऐसा मैं नहीं कहूँगा बीमार है, लेकिन मेडिकल इशू है, उसके लिए जो है आप प्लीज़ दुआ करें कि खुदावन जो है वो हील करें, बॉडी में हीलिंग जो है वो लेकर आए खुदावन। तो प्लीज़ आप मेरी वाइफ को जो है प्रेयर में याद रखें। मेरी वाइफ का नाम रुमाइला है, ठीक है? तो रुमाइला के लिए आपने प्लीज़ अपनी पर्सनल प्रेयर में जो है वो याद रखें। चलिए जी, दुआ करते हैं। खुदावन, हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावन, कि तूने आज हमें कलाम में से सिखाया है खुदावन, कि हम अपनी नज़रों को तेरी तरफ लगाए रखें, हम अपने ध्यान को तेरी तरफ लगाए रखें। किसी भी तरह से हम अपने ध्यान को बटने ना दें। किसी भी तरह से है खुदावन, हम अपनी सोच को, अपने ख्यालात को है खुदावन, तेरे कलाम की बातों से है खुदावन, तेरे मकसद से है खुदावन, जो कि है खुदावन तेरा मकसद हमारी ज़िंदगी के लिए है खुदावन। किसी भी तरह से हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हों, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी चमकीली सूरत में, चमकीली चीज़ की सूरत में आती है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी मुसीबत, किसी दुख, किसी परेशानी की सूरत में आती है। लेकिन हम है खुदावंद ज़िंदगी के किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने ईमान में कमज़ोरी नहीं आने देंगे, अपने ध्यान को बटने नहीं देंगे है खुदावंद। हम है खुदावंद अपनी नज़रें तेरी तरफ लगाए रखेंगे है खुदावंद, चाहे जो कुछ भी हो जाए खुदावंद। और मैं खुदावंद हाजिर जमात के लिए खुदावंद नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, कि हम सब मिल के खुदावन ये बोझ रखते हैं कि तेरे कलाम को सीखें है खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम ही है खुदावन हमारे लिए वो राह है खुदावन, जो कि खुदावन हमें तेरी तरफ लेकर आएगा खुदावन। और है खुदावन, फ़र्क फ़र्क राहें हैं खुदावन, फ़र्क फ़र्क है खुदावन, इस दुनिया की बातें हैं खुदावन हमें भटकाती रहती हैं खुदावन। और है खुदावन, मैं मिन्नत और इल्तिजा करता हूँ खुदावन कि हम हमेशा खुदावन अपनी नज़रें तुझ पे लगाए रखें हैं खुदावन, और दुआ करते हैं कि हम तुझ में बढ़ते रहें या खुदावन। है खुदावन, बहुत सी दरख्वास्तें हैं खुदावन, दुआया दरख्वास्तें हैं खुदावन, जिसमें है खुदावन हम अपनी मिन्नजातों को है खुदावन तेरे हजूर लेकर आते हैं खुदावन। और है खुदावन, बहुत से ऐसे लोग हैं खुदावन जो कि इस तरह के इश्यूज से गुजर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो कि उनके बस से बाहर है, जो कि है खुदावन वो अपनी कुव्वत से अब अपने लिए वो नहीं कर सकते हैं खुदा। हम उस मदर को याद करते हैं खुदावन, जिसके 4 बच्चे हैं, और वो है खुदावन ड्रग एडिक्ट है। खुदावंद, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे खुदावंद उसकी कुव्वत में नहीं है कि वो उससे जो है वो छुटकारा पा सके। और खुदा उसके 4 बच्चे हैं खुदावंद, उन बच्चों को एक सेन माँ की, एक हिकमत वाली, एक सेहतमंद माँ की ज़रूरत है खुदावंद, लेकिन शैतान ने उसको जकड़ा हुआ है। और खुदावन, हम यीशु के नाम में रिलीज करते हैं कि खुदावन एक सुपर नेचुरल अनॉइंटिंग है खुदावन, एक दुगना मसा है खुदावन अपनी बंदी की जिंदगी में रिलीज करता कि खुदावन वो सुपर नेचुरल उस पावर से, अनॉइंटिंग से खुदावन उस इस एडिक्शन से छुटकारा पा सके खुदावन, और खुदावन एक एग्जाम्पल बन सके अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए खुदावन, इस जहान के लिए खुदावन, कि तेरे लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है।
ऐ खुदावन उस सिस्टर के लिए भी दुआ करते हैं, सिस्टर फे के लिए, ऐ खुदावन जिसकी टांगों का इशू है खुदावन। ऐ खुदावन तूने बहुत से लूले लंगड़ों को कहा उठ, अपना बिस्तर उठा और चल। और आज है खुदावन तू उस सिस्टर को कह रहा है कि उठ, अपना बिस्तर उठाए और चले, और खुदावंद के नाम को जलाल दे। और ए खुदावंद ये मौजज़ात उन्हें इसलिए नहीं किए ताकि ए खुदावंद सिर्फ उनकी जिस्म में हीलिंग आ सके, वो बरकत पा सकें। उन्होंने डेफिनेटली बरकत पाई, उन्होंने हीलिंग पाई, लेकिन उनकी हीलिंग के वसीला से हमारे ईमान में भी मजबूती हमें मिलती है खुदावंद। तो हम यीशु के नाम में दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमारे ईमान में मजबूती दे खुदावंद, सिस्टर की हीलिंग के वसीला से है खुदावंद। तू उनको टच कर है खुदावंद, उनको हील कर है खुदावंद। मैं खुदावंद हॉलैंड में होने वाली कन्वेंशन को याद करते हैं खुदावंद, वहाँ पे बहुत से लोग हैं खुदावंद, तुझसे बरकत पाए हैं खुदावंद, पाक रूह से भर जाए हैं खुदावंद। और हम देखते हैं कि इन आखिरी दिनों में है खुदावंद बहुत से लोग हैं खुदावंद, वो तेरे पास फिर से आ रहे हैं जो तुझसे जुदा थे खुदावंद, और तेरी बादशाह का काम हम होते हुए देखते हैं, और हम दुआ करते हैं कि और भी ज़्यादा है खुदावंद तेरी बादशाह का काम। सिस्टर यास्मीन उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं खुदावन, तू हर एक फ़र्द के साथ हो, हर एक फ़र्द को छू है खुदावन, हर एक फ़र्द को है खुदावन तू अपनी रूह से भर दे है खुदावन, अपनी डबल अनॉइंटिंग दे है खुदावन, कि हर एक जो है वो अपने मकसद को जाने है खुदावन, और इस बात को जान जाए कि तूने है खुदावन इस ख़ानदान को अपने मकसद के लिए चुना हुआ है खुदावन, तेरे नाम को जलाल देने के लिए चुना हुआ है खुदावन। और कोई भी डिस्ट्रैक्शन है खुदावन उनको इस मकसद से जुदा ना करने पाए खुदावन, दुनिया की तरफ लेकर ना जाने पाए है खुदावन, उनको उनके ख्यालात को है खुदावन तेरे ख्यालात से जुदा ना करने पाए है खुदावन। और अगर वक्ती तौर के लिए किसी के एक का ख्याल है खुदावन तुझसे जुदा, और है खुदावन तेरी तुझसे जुदाई पैदा हो भी जाती है, तो तू अपने बच्चे को है खुदावन यीशु के नाम में है खुदावन वापस लेकर आए है खुदावन, ताकि ये खानदान है खुदावन और भी ज्यादा शाइन करे है खुदावन, जैसे तूने कहा है खुदावन यूसाया 60 बाब में, अराइज एंड शाइन, उठ और चमक है खुदावन, तेरे बच्चों के चमकने का वक्त है खुदावन, और खुदावन तेरी बुलाहट है उनकी जिंदगी में है खुदावन, और खुदावन उनके चमकने के वसीला से है खुदावन इस अंधेरी दुनिया में है खुदावन नूर फैले, और हम तेरी शुक्रगुजारी करें खुदावन। सिस्टर की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, दुआ करते हैं खुदावन कि तू उनके साथ हो खुदावन। सिस्टर मरियम के लिए दुआ करते हैं खुदावन जिन्होंने स्पिरिचुअल खुदावन बरकत के लिए दुआ मांगी है खुदावन। ऐ खुदावन तू अपनी बंदी के दिल को देखता है खुदावन के वो दुगना मसा मांगती है खुदावन, वो बरकत मांगती है खुदावन, वो रहनुमाई मांगती है खुदा। तेरा शुक्र है खुदावन, और अपनी बंदी पे खुदावन तेरी बंदी पे खुदावन तेरा दुगना मसा ठहर जाए, और उसकी ज़िंदगी के वसीला से खुदावन बहुत से लोग बरकत पा सके खुदावन। मैं खुदावन ख़ास तौर पे इस वक्त खुदावन रुमाइला के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, तू अपनी बंदी के साथ हो खुदावन, उसको ज़ोर बख्श है खुदावन, उसको हिम्मत और दलेरी दे है खुदावन, उसके ईमान के लिए शुक्रगुजार हूँ, और भी ज़्यादा उसके ईमान को तू मजबूत कर रहा है खुदावन। और दुआ करता हूँ है खुदावन जहाँ कहीं भी जिस्म में कमज़ोरी है यस्सु के नाम से है खुदावन वो कमज़ोरी जाती जाए खुदावन, और तेरी बंदी है खुदावन उठ खड़ी हो रहा है खुदावन, तेरे नाम की गवाही दे है खुदावन, और गवाही देने के वसीला से है खुदावन और बहुत से लोग हैं खुदावन बरकत पाए हैं खुदावन, और हम दोनों है खुदावन मिलकर तेरी खिदमत में आगे बढ़ सके हैं खुदावन, और है खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, और हमारी जिंदगी के वसीला से है खुदावन तेरे नाम को जलाल मिले। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। बाकी हर एक फर्द के लिए मैं यस्सु के नाम में आज है खुदावन यहाँ पे दुआ करता हूँ कि तू हमारे फोकस पे है खुदावन बरकत डाल, कि हमारा फोकस है खुदावन सिर्फ और सिर्फ तुझी पे लगा रहे। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम में मांगते पा लेते हैं, आमीन। 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 अब हम सब खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे, और उसके बाद खुदा के कदम हमें कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर अब तक कुल ईमानदारों के साथ, ख़ास तौर पे हाजिर जमात के साथ होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। 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 थैंक यू सो मच पास्टर जी। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, अपने नाम और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। रोमाइला के लिए भी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती और सलामती मांगते हैं, ताकि आपका घराना इसी तरह खुदावंद की खिदमत करता रहे। और जितने भी बहन भाई हम शामिल हुए हैं, उन सबके भी शुक्रगुज़ार हैं। खुदावंद आप सबको भी बड़ी बरकत दे, और आज के कलाम के मुताबिक खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हमारी नज़रें हमेशा खुदावंद पर ही लगी रहें, तभी हम उसके मसा से हम भरपूर रहेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम और सेम लिंक के साथ। पास्टर मकबूल गिल कनाडा से कल हमारे दरमियान में होंगे। अपनी दुआओं में याद रखना है। जय मसीह की।